देखिए नीतीश जी बड़े मतलब होशियार राजनेता हैं, किसी को मौका नहीं देते। तो अगर इस तरह का बयान है, उन्हें पता है कि इस तरह का खेल खेला जा रहा है, तो बेहतर ये है कि वो कामयाब हों, उससे पहले हम कामयाब हों। उनको क्यों ना किक आउट कर दिया जाए। कि जो भी मंत्री हैं केंद्र में जनता दल यूनाइटेड कोटे से, वो प्लस जो मंत्री नहीं हैं लेकिन वो मंत्री से ज्यादा हैसियत रखते हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। चाहे वो संजय झा, आप कह रहे हैं तो संजय झा हैं, ललन सिंह जी हैं, दो बड़े ऐसे चेहरे हैं दिल्ली में, वो बयानबाजी नहीं करनी चाहिए अभी। क्योंकि चिराग पासवान सिर्फ अपने अकेले वोट से तो यहाँ हाजीपुर भी तो नहीं निकाल सकते। अधिक से अधिक उनके एक जो रिलेटिव हैं जमुई में, वो उनके साथ रहेंगे, बाकी तो कोई नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता है कोई रहेगा। ये सारे तिकड़म तो लगाने होंगे। और प्रजातंत्र में बयानबाजी और ज्ञान अलग इशू है, लेकिन सबसे जरूरी है आंकड़ा। और वो 272 का आंकड़ा आज नरेंद्र मोदी कमजोर होने के पीछे कारण क्यों है? अगर 272 का सीट आंकड़ा वो छू गए होते तो क्या जरूरत थी नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू या फिर चिराग पासवान या एबीसीडी किसी और की इतनी जो बार बार जो ये भूमिका ये लोग मान रहे हैं या कहने। नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, ये संकेत जमा खान के बयान से मिल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल यह है कि बात पहले जैसी है नहीं। नीतीश कुमार अगर पाला बदलेंगे तो बिहार की सरकार तो चली ही जाएगी, हर बार की तरह बीजेपी आउट हो जाएगी, लेकिन केंद्र की सरकार भी मुश्किल में आ जाएगी। तो बीजेपी क्या तमाशबीन बनकर देखती रहेगी, या नीतीश कुमार के सांसदों पर ऑपरेशन लोटस का खतरा है? सांसदों को बीजेपी तोड़ सकती है, या कोशिश बीजेपी के अंदर से हो रही है, बीजेपी की तरफ से? कोशिश लगातार हो रही है। जिस दिन वहां शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में हुआ, उसके बाद से ये कोशिश है। केंद्र की जो सरकार है उसमें अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या प्रधानमंत्री जी हो या उनके जो तमाम रणनीतिकार हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 240 की जगह पर 272 का आंकड़ा पहुंचा जाए। क्योंकि वहां स्पष्ट है कि हम किसी भी कीमत पे जो हमारी पॉलिसी है उस पे हम समझौता नहीं करेंगे। और इसके लिए आगे आने वाले दिनों में जो स्थितियां केंद्र और केंद्र से बाहर, देश और देश से बाहर की भी मैं बात कर रहा हूं, जो सिचुएशन बन रहा है, आप देख रहे हैं, यूक्रेन का हो, इजराइल का हो, ईरान का, उस स्थिति में अगर देश को अगर आगे बेहतर स्थिति में लाना होगा तो इनको 272 का तो आंकड़ा करना है। और जो ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है, ये बिहार और बिहार से बाहर भी इस तरह की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि चाहे जो भी प्रकरण हो, जो भी स्थिति बने, जैसे भी हो, वो 40 की जगह 272 पहुंचा दिया जाए, ताकि हम सेफ जोन में होकर फिर उसके बाद नीतीश जी रहें या ना रहें। और ये जो अभी जमा खान का बयान आया है, देखिए नीतीश जी बड़े मतलब होशियार राजनेता हैं, किसी को मौका नहीं देते। तो अगर इस तरह का बयान है, तो उन्हें पता है कि इस तरह का खेल खेला जा रहा है, तो बेहतर ये है कि वो कामयाब हों, उससे पहले हम कामयाब हों। उनको क्यों ना किक आउट कर दिया जाए। सांसदों के टूटने की बात हमने इसलिए कही क्योंकि नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे मिलकर, और ताजी सरकार बनी थी 2020 में, बीजेपी जेडीयू साथ मिलकर सरकार चला रही थी, तब तो जेडीयू को नहीं छोड़ा बीजेपी ने, अरुणाचल में विधायक तोड़ लिए। यहाँ तो केंद्र की सरकार पर संकट की स्थिति हो जाएगी, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई खेल तो करेगी। नहीं, मैं अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो भी मंत्री हैं केंद्र में जनता दल यूनाइटेड कोटे से, वो प्लस जो मंत्री नहीं हैं लेकिन वो मंत्री से ज्यादा हैसियत रखते हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। चाहे वो संजय झा, आप कह रहे हैं तो संजय झा हैं, ललन सिंह जी हैं, दो बड़े ऐसे चेहरे हैं दिल्ली में। अगर इंडिया गठबंधन ने उन्हें साध लिया या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साध लिया, तो फिर वो ऑपरेशन लोटस कामयाब हो जाएगा। और अगर नीतीश कुमार चाहे, कोशिश है कि ऑपरेशन लोटस कामयाब हो, उससे पहले इधर पाला बदल लिया जाए। और ये जो दो बड़े चेहरे हैं और इनके जो साथ जो जाने वाले लोग हो सकते हैं सांसद, उनको यहाँ पर पहले ही तय कर दिया जाए कि भैया सरकार अगर बनेगी तो आज भी मंत्री यहाँ भी हो, वहां भी तुम मंत्री रहोगे। तो ये जो गुना भाग बैठाया जा रहा है, और केमिस्ट्री सबसे अहम है, केमिस्ट्री, गुना भाग तो हो गया, ये केमिस्ट्री में अगर नीतीश कुमार कामयाब हो गए तो यहाँ पे सुरक्षित हैं। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये केमिस्ट्री बैठाने में सक्सेस हो गई तो ऑपरेशन लोटस कामयाब होगा और जनता दल यूनाइटेड। तो ऑपरेशन लोटस सिर्फ जेडीयू के सांसदों पर होगा? आंख तो चिराग पासवान भी दिखा रहे हैं, उनके सांसदों पर भी होगा? वो तो आसान है, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। वो तो समझिए जब चाहेंगे जब, वो तो मुझे लगता है कि उनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए अभी। क्योंकि चिराग पासवान सिर्फ अपने अकेले वोट से तो हाजीपुर भी तो नहीं निकाल सकते। अधिक से अधिक उनके एक जो रिलेटिव हैं जमुई में, वो उनके साथ रहेंगे, बाकी तो कोई नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता है कोई रहेगा। तो वो बेवजह का बयानबाजी कर रहे हैं, उनको बयानबाजी करना भी नहीं चाहिए। अभी तो बयानबाजी कर रहे हैं। जेडीयू और चिराग मिलकर
12 से 15 सांसद टूट सकते हैं। आराम से कौन कोई बड़ी बारी बात नहीं है, ये तो हो सकता है, ये किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी कर रही है। बिल्कुल कर रही है, क्यों नहीं करेगी। सरकार उनको चलाना है और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जान रही है कि मुझे यही नहीं 2047 तक ले जाना है, तो ये सारे त्रिक्रम तो लगाने होंगे। और प्रजातंत्र में बयानबाजी और ज्ञान अलग इशू है, लेकिन सबसे जरूरी है आंकड़ा। और वो 272 का आंकड़ा आज नरेंद्र मोदी कमजोर होने के पीछे कारण क्यों है। अगर 272 का सीट आंकड़ा वो छू गए होते तो क्या जरूरत थी नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू या फिर चिराग पासवान या एबीसीडी किसी और की इतनी जो बार बार जो ये भूमिका ये लोग मान रहे हैं या कहने बंदर भुड़की दे रहे हैं, उनको सहने की क्या जरूरत है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि मैं जिनको रहना है रहें, जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उस स्थिति में बीजेपी की ये कोशिश है कि ये चाहे वो जनता दल यूनाइटेड से हो या चिराग पासवान से हो या फिर अन्य पार्टियां चली जाए, सांसद न जाए, कोशिश यही है। इसी में सुरक्षित भी है नरेंद्र मोदी जी का भविष्य। देखिए सर से हम बातचीत कर रहे थे। इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।